मेरे महबूब आप सारी कायनात में ऐलान फरमा दीजिए, अगर कोई मुझे राजी करना चाहे, बोले 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 सुभान अल्लाह। मेरे महबूब आप सारी कायनात में ऐलान फरमा दीजिए, अगर कोई मुझे राजी करना चाहे। और करीब कर दूं, मेरे महबूब आप सारी कायनात में ऐलान फरमा दीजिए, अगर कोई मुझे अपनाना चाहे, अगर कोई मुझे अपना बनाना चाहे, फत्तबिऊनी ए हबीब, वो आपकी इत्तिबा कर ले। बात समझ में आ रही है? अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब आप ऐलान फरमा दीजिए, अगर कोई मुझे अपनाना चाहे, कोई मुझे राजी करना चाहे, तो वो आपकी इत्तिबा कर ले। मेरे सरकार अल्लाह का ऐलान आप इरशाद फरमा रहे हैं, आपकी इत्तिबा करने से हमें क्या मिलेगा? अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान का पाकीज़ा मैसेज पढ़कर हमें दिया और सुनाया, वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अगर मेरी इत्तिबा कर लेते हो तो अल्लाह ताला तेरे अगले और पिछले गुनाहों की मगफिरत फरमा देगा। बोले सुभान अल्लाह। हज़रात, इस आया करीमा में गुफ्तगू करने से कबल एक शेर आप मुलाहिजा फरमाएं। गौसे पाक का महीना चल रहा है, मुलाहिजा फरमाया, नालाए कल्बे हज़ीम जब अर्श से जा मिलता है, नालाए कल्बे हज़ीम जब अर्श से जा मिलता है। अरे गौसे आज़म का करम हो तो खुदा मिलता है, गौसे आज़म का करम हो तो खुदा मिलता है। अरे ओ ढूंढने वालों बता दूं तुम्हें गाजी का पता, अरे ओ ढूंढने वालों बता दो तुम्हें गाजी का पता। अरे दामने गौस में अक्सर वो छुपा मिलता है, दामने गौस में अक्सर वो छुपा मिलता है। मुसलमानों बदल डालो वक्त को खुदा के लिए। ऊंचा बोले इंशाअल्लाह। मैं आपकी समातों पर बड़ी जल्दी से पहुंच रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं जैसा आप सुनना चाह रहे हैं इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा, दावा तो नहीं कर सकता मगर मैं कोशिश करूंगा कि आपको वैसे ही सुनाकर मैं रुखसत हो जाऊं। बोले बचल कर सुभान अल्लाह। मुसलमानों बदल डालो वक्त को खुदा के लिए, मुसलमानों बदल डालो वक्त को खुदा के लिए और चिराग बन के चलो दीने मुस्तफा के लिए, चिराग बन के चलो दीने मुस्तफा के लिए। हजरात आइए, मोहब्बत रसूल के ताल्लुक से मुझको फरमाइश मिली थी मगर लोगों ने कहा कि हजरत मिलाकर आप गुफ्तगू करेंगे। मैंने कहा कि मेरे भाई आज आपके दिए हुए मौजू के मातहत गुफ्तगू करने का मजीद वक्त फकीर कादरी के पास नहीं है, चूंकि नात खानों की भी लंबी फहरिस्त है। हमारे बाद एक वक्त के साथ साथ बड़ी तेजी के साथ उभरने वाला खतीब झारखंडी बाबा के नाम से हमारे यहाँ तशरीफ लाए हुए हैं। उनका मजीद वक्त दरकार है और उनका वक्त देना यह हमारे और आपके लिए लाजमी है। मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल मुख्तसर से वक्त में आपकी समातों के आंगन से गुजर जाऊं। बोले एक मर्तबा सुभान अल्लाह। आइए मिजाज बनाते चलिए। ऐ मेरे कौम के खजूर मुसलमान, मैंने माना मस्जिद आप चाहते हो, इबादत आप
करते हो, गरीब की इस्तिआनत आप करते हो, इबादत आप करते हो, वालिदैन का चेहरा आप देखते हो, इबादत का सवाब आप कमाते हो, आइम्माए किराम उलमाए किराम के चेहरे का मुशाहिदा कर रहे हो, इबादत के सवाब से आप महसूस हो रहे हो। मैंने माना आपके पास नमाज भी है, आपके पास रोजा भी है, आपके पास हज भी है, आपके पास ज़कात भी है, मगर एक पैगाम लेते जाना, आपके पास सब कुछ है, जिंदगी की सरमाए की झोली में नमाज भी मौजूद है, हज भी मौजूद है, ज़कात भी मौजूद है, सारी नेकियां मौजूद है, मगर याद रखना अगर नबी की मोहब्बत का चिराग सीने में अगर रोशन नहीं है तो सब कुछ बेकार है। इसके रिसालत की किंदीलें अगर सीने में रोशन नहीं है तो सब कुछ बेकार है। आप कहोगे वो कैसे? तो आज से मैं मिसाल के हवाले से आपकी बारगाह में पहुंचना चाहता हूं। ये देखिए हमारे स्टेज के अंदर हमारे बहुत सारे मुअज़्ज़ज़ भाई बैठे हुए हैं। आज़ाद फैजी भी इसी मकाम पर बैठा है। मैं आज़ाद फैजी की बारगाह में माज़रत के साथ जाता हूँ, एक मिसाल के साथ समझाना चाहता हूँ। इसके रिसालत कितनी बड़ी चीज है, इसके नबी कितनी बड़ी पूंजी है। उसके बाद गुफ्तगू को आगे लेकर मैं जाने की कोशिश करूंगा। देखें आप आज़ाद फैजी है, जिन्हें आप देख रहे हैं, आप पहचान भी रहे हैं। आज़ाद फैजी को मैंने एक दिन मस्जिद के दरवाजे पर खड़े मुंतशिर देखा। मैंने सवाल कर दिया इनकी बारगाह में, कहा कि ओ आज़ाद फैजी, इससे पहले मैंने आपको कई मर्तबा देखा है, इससे पहले मैंने आपको कई दफा और कई मर्तबा आपको देखा है, मगर इस कदर हुस्नो जमाल के साथ हुस्नो जमाल मैंने नहीं देखा है। मैंने आज जिस तरह बन सवर कर आप तैयार हो, इस तरह मैंने बनते और सवरते हुए कभी मैंने नहीं देखा है। हकीकत हाल से मुत्तला कर दो और हकीकत से पर्दा उठा दो और कहो किस मकसद के तहत आप इतने सज धज करके बैठे हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। जनाब आज़ाद फैजी ने अपनी जबान को खोला है और मुझको कहा है, कहा ओ फकीर कादरी, ये मेरी मस्जिद है जहाँ पे मैं नमाज पढ़ाता हूँ। यहाँ से जब जब मैं अपनी माँ का चेहरा देखना चाहता हूँ, अपने बाप का चेहरा देखना चाहता हूँ, अपने बाल बच्चों से मिलना चाहता हूँ, बहन और भाइयों से मिलने का इश्तियाक जब हमारे दिल में अंग्रेजी लेने लगता है, मुझे पैदल जाना पड़ता है। और हैरत इस्तेजाब की बात तो ये है, यहाँ से गालिबन 10 किलोमीटर के मसाफात पर हमारा घर है। मैंने कहा और फैलाकर बताया जाए, इसकी वजाहत कर दिया जाए, इसके अंदर जो गुत्थियां है उसका इंकशाफ कर दिया जाए। आज़ाद फैजी ने ज़बान को खोला है और फिर मुझको बताना शुरू किया। कहा कि सुन के एक जमाने से मेरे दिल में ख्याल पैदा होता था, अगर काश के अगर मेरी गाड़ी कमाई का पैसा मेरी जेब में अगर 5000 रुपये आ जाए, उस 5000 रुपये को लेकर मैं शहरे लोहर तक जाऊंगा और जाने के बाद 5000 की एक नई साइकिल खरीद कर लाऊंगा। मैंने कहा उसके बाद इन्होंने जवाब दिया था, कहा कि 5000 रुपए की साइकिल खरीदने के बाद अब जब मेरे दिल के अंदर माँ का चेहरा देखने का इश्तियाक पैदा होगा, माँ का चेहरा देखने का ख्याल जब आएगा, बाप का चेहरे की जियारत करने का इश्तियाक जब हमारे दिल में पैदा होगा, अपने बहन और भाइयों से मिलने की जब ख्वाहिश हमारे दिल के अंदर बेदार होगी, अब मुझे पैदल चलने की नौबत नहीं आ सकती है, अब मैं साइकिल पर सवार होकर जाऊंगा। बड़ी दिक्कत होती थी यहाँ से अपने माँ बाप को देखने के लिए जाने में। मैंने मुबारकबाद पेश किया, दुआ के लिए बारगाहे रब्बे लम यज़ल में हाथ को उठा दिया। मैंने कहा मौला मुझे सल्तनत नहीं चाहिए, मुझे बादशाहियत नहीं चाहिए, मुझे तख्तो ताज नहीं चाहिए, मुझे सल्तनत और दौलत नहीं चाहिए। मेरे परवरदिगार, आज़ाद फैजी जिस मकसद के लिए शहरे लोहरदगा को निकल पड़ा है, मौला राहों की आफतों से बचा लेना, राहों के बलियात से बचा लेना, राहों की मुसीबतों से बचा लेना, पैदल सफर की सौबतों को आसान कर देना। मैंने दुआएं दी है और दुआ दे करके मैंने रुखसत किया। अब जब आज़ाद फैजी निकला है, कहाँ निकला है? शहर लोहरदगा के लिए निकला है। दिल में ख्याल पैदा हुआ, वो फकीर कादरी आज़ाद फैजी तो शहर को चला है, मगर तुम क्यों नहीं चलते?
मगर तुम क्यों नहीं चलते? ख्याल पर ख्याल आता रहा। आखिरकार मैंने भी शहरे लोहरदगा के लिए सफर बांधा और मैंने सफर करने के लिए निकल गया। जाते जाते एक मकाम आया, उस मकाम पर मैंने आजाद फैजी को देखा। 5000 रुपए की वादे के मुताबिक साइकिल खरीद लिया है, मगर चलने का अंदाज मुख्तलिफ है, चलने का अंदाज बरअक्स है, चलने का अंदाज बदला हुआ है। मैंने कहा आजाद फैजी, आज तक इसी उम्र में ना जाने हजारों हजार इंसान को देखा है। जब तक इंसान के पास सवारी नहीं होती, इंसान पैदल चलता है, इंसान पापियादा चलता है। मगर एक बात बता दो, तुम्हारे पास सवारी होने के बावजूद भी पैदल क्यों चल रहे हो? अब मेरा तेवर बोला हिदा फरमाओ, उठाकर हाथों को कहो या रसूलुल्लाह तो बता देते हैं। मैंने कहा आजाद फैजी, आज तक मेरी आंखों ने आपकी तरह इंसान नहीं देखा है। मैंने जब देखा अदना को देखा, जब तक सवारी नहीं है इंसान पैदल चल रहा है, जब सवारी आ जाती है इंसान अब पैदल नहीं बल्कि सवार ऊपर हुआ करता है, सवारी नीचे हुआ करती है। मगर दुनिया का वाहिद इंसान हो, दुनिया का पहला इंसान हो जो 5000 की साइकिल होने के बावजूद भी तुम पैदल चल रहे हो। हकीकत हाल से मुत्तला कर दिया जाए, हकीकत का पर्दा उठा दिया जाए और बिल्कुल वजाहत के साथ बता दिया जाए। रीजन क्या है बता दिया जाए, कारण क्या है बता दिया जाए। तो आजाद फैजी ने कहा था, कहा कि ओ फकीर कादरी मेरी साइकिल को देख लो। अब यहाँ से मुलाहिदा फरमाओ, मैंने साइकिल को देखना शुरू किया, हैंडल को देख लिया, पेंडिल को देख लिया, चक्के को देख लिया, फिर बिल को देख लिया, तमाम चीजों को देख लिया। मैंने आजाद फैजी से सवाल कर दिया, आजाद फैजी मैंने हैंडल को देख लिया, सलामत पाया, पेंडिल को देख लिया, सलामत पाया, चक्के को देख लिया, सलामत पाया, फिर बिल को देख लिया, सलामत पाया। हकीकत क्या है बता दो। तो इन्होंने झिझोड़ कर कहा, फकीर कादरी हैंडल को देख लिया मगर सलामत पाया, पेंडिल को देख लिया, सलामत पाया, चक्के को देख लिया, सलामत पाया, मगर जो देखना था वो ना देख सका। मैंने कहा कौन सी चीज है? कहा 1 रुपए की बोल्टू नहीं है जिसकी वजह से पैदल चलने की नौबत आ गई है। बस इतना मैंने गुफ्तगू सुना। खड़े होकर जमाने के लोगों को इस्लाम का पैगाम मैंने देना शुरू किया और मैंने कहा ओ दुनिया वालों, मैंने माना आपके पास नमाज भी है, आपके पास रोजा भी है, आपके पास हज भी है, आपके पास ज़कात भी है, जिंदगी के सरमाए की झोली में अमाल का ज़ख़ीरा है। मगर वो दुनिया वालों याद रखना, अगर इसके रिसालत का चिराग नहीं है तो सब कुछ बेकार है। मोहब्बत रसूल की किंदीलें रोशन नहीं। मोहब्बत रसूल का होना जरूरी है। मोहब्बत रसूल के बगैर न नमाज मुकम्मल है, न हज मुकम्मल है, न ज़कात मुकम्मल है। अगर आप चाहते हो हमारा हज अल्लाह की बारगाह में दर्जाए मकबूलियत का तमगा हासिल करे, अगर आप चाहते हो मेरी नमाज खुदा की बारगाह में मकबूलियत का दर्जा हासिल करे, तो फिर इसके रिसालत के साथ आपका रुकू हो। जब रुकू हो तो नबी की मोहब्बत के साथ हो, जब सजदे हो तो नबी की मोहब्बत के साथ हो, जब ज़कात हो तो नबी की मोहब्बत के साथ हो, जब हज हो तो नबी की मोहब्बत के साथ हो। जब जब कोई काम करो मोहब्बत रसूल के साथ करो। एक पैगाम और देना चाहता हो, मोहब्बत रसूल का चिराग अपने सीने में रोशन कर लो। कसम खुदा की, सीने के अंदर जितना कीना होगा वो सब के सब निकल जाएगा और सीना नबी की मोहब्बत का मदीना बन जाएगा। अब उसके बाद जो जिंदगी गुजरेगी, कसम खुदा की जिंदगी भी लाजवाब हो जाएगी, बंदगी भी लाजवाब। शर्त है मुसलमानों, बदल डालो वक्त को खुदा के लिए और चिराग बन के चलो दीने मुस्तफा। एक मरतबा दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला, पूरे मजमा पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व नबीना। आवाज नहीं आ रही है भाई, मन ही मन में पढ़ रहे हैं आप। इस अंदाज से दुरूद पढ़ो कि अगर बगल वाला सो रहा है तो दुरूद की आवाज से वो बेदार हो जाए और बेदार लोगों की जुम्रे में वो भी शामिल हो जाए। पढ़े बल्लवास अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि।
सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, इश्क किसे कहते हैं? मोहब्बत रसूल है क्या चीज? आइए शहर बरेली शरीफ का सफर करते हैं हम। इंशाअल्लाह शहर बरेली से भी गुफ्तगू इंशाअल्लाह अगर आप चाहेंगे तो आगे जा सकती है। मैं वो खतीब नहीं जो जबरदस्ती आपको मैं खिताब सुनाऊं। आप जितनी देर मुझे बर्दाश्त करने का हुनर अपने अंदर रखते हैं, इंशाअल्लाह रहमान मैं उतनी ही देर आपके सामने गुफ्तगू करूंगा। आइए एक मर्तबा मचल करके है सुभान अल्लाह। आइए बरेली शरीफ आप तशरीफ ले चले। बरेली शरीफ को कौन नहीं जानता है? हर इंसान जानता है। सिर्फ हिंदुस्तान के लोग नहीं बल्कि बैरूनी ममालिक के लोग भी जानते हैं। और जानते हैं आज बरेली शरीफ इतना मशहूर कौन कैसे है, किस चीज की वजह से बरेली शरीफ को सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि बैरूनी मुल्क भी जान रहा है? तो आपका जवाब ये होगा कि सिर्फ और सिर्फ आला हजरत की जात की बुनियाद पर शहर बरेली शरीफ को सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बैरूनी ममालिक के लोग भी बरेली शरीफ को जान रहे हैं। तो आला हजरत के दो बेटे, कितने बेटे? दो बेटे। हाथ उठाकर बोले कितने बेटे? दो बेटे। एक बेटा का नाम हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा खान। नाम क्या है? ऊंचा बोले। हजरत हामिद रजा खान हुज्जतुल इस्लाम। और दूसरा बेटा मुस्तफा रजा खान। मुस्तफा रजा खान और मुफ्ती आजम हिंद के भी नाम से आपको दुनिया जानती और पहचानती है। हजरत हुज्जतुल इस्लाम एक तारीख में बयान करूं आपके सामने, चूंकि मेरे बाद मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा आने वाले हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि कोई भी अपनी जगह से आप 10 से मस होने की कोशिश न करें। बड़े पुरमग़्ज़ और मैसेज से लबरेज, पैगाम से लबरेज उनका खिताब होता है। बस करीब मैं 5 मिनट आपके पास वक्त लूं और अगर आपकी इजाजत हो तो आपकी तरफ से 5 मिनट में वक्त दूं। आप तैयार हो जाए, बस पैगाम आपके पास पहुंचा रहा हूं। हजरत हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा, बड़ी तेजी के साथ, बड़ी तेजी के साथ। अब मैं अपना अंदाज भी बदल रहा हूं चूंकि बात मुकम्मल करनी है। हजरत हुजूर हुज्जतुल इस्लाम की शख्सियत है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक मर्तबा दीनी प्रोग्राम में आप तशरीफ ले जाते हैं और प्रोग्राम में जब तशरीफ ले गए, तकरीर का मौका आया। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम लकड़ी की कुर्सी में बैठे। आज तो तरक्की जमाने का देन है कि तरह तरह की कुर्सियां हमें मिल जाती है। वो दौर ऐसा दौर था जिस दौर में लोहे की कुर्सी या तो फिर लकड़ी की कुर्सियां मिला करती थी। लकड़ी की कुर्सी हुजूर की बारगाह हमें पेश किया गया। बैठकर अब तकरीर फरमा रहे हैं और अचानक ऐसा मुआद सामने आ गया कि हजरत ने हसरत कहा और अपने हाथों को जुम्बिश दिया, हरकत किया। हाथों को जब हरकत दिया तो पहले से हुजूर हुज्जतुल इस्लाम के कलमे की उंगली में एक खतरनाक जख्म था और जैसे ही लकड़ी के कुर्सी पर जोर से हसरत कहते हुए जब टच करती है वो उंगली, तो वो पहले जो पुराना जख्म था वो जख्म फट गया और फटने के बाद हुजूर हुज्जतुल इस्लाम अब दर्द से बेकरार है, मुस्तरिब है। हजरत हुजूर हुज्जतुल इस्लाम को लोगों ने उठाया। तारीख मुलाहिदा फरमाओ, उठाया और उठाने के बाद एक ईसाई डॉक्टर रहा करता था, उसके हॉस्पिटल में आपको ले जा करके एडमिट कराया गया। और जब एडमिट कराया गया, हुज्जतुल इस्लाम पेट पर लेटे हैं। हुज्जतुल इस्लाम की बारगाह में ईसाई डॉक्टर आता है और आने के बाद कहता है, ओ बरेली का मौलाना, जख्म कहाँ है, हमें दिखाया जाए। हुज्जतुल इस्लाम ने अपना हाथ बढ़ाया है। हाथ बढ़ाने के बाद डॉक्टर ने देखा है और जैसे ही डॉक्टर ने देखा है कहा, ओ बरेली का मौलाना, इतना खतरनाक जख्म कब से पाल रहे थे? इस जख्म को ऑपरेशन करना पड़ेगा, चीर फाड़ करना पड़ेगा। हुज्जतुल इस्लाम ने जवाब दिया था, कहा कि ओ ईसाई डॉक्टर, बगैर चीरे फाड़े दर्द का आलम ये कि एक लम्हा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। चीरोगे फाड़ोगे तो फिर उसका आलम क्या होगा? कहा, ओ बरेली का मौलाना, हमारे पास मेडिसिन
सुनिए, एक ऐसा इंजेक्शन है, अगर हम उसको इस्तेमाल कर लेंगे तो उंगली काटने की बात करते हो, अगर गर्दन भी काट देंगे तो पता नहीं चलेगा। हुज्जतुल इस्लाम की शख्सियत है, उठकर बैठ जाता है आला हजरत का शेर नर और फरमाते हैं, ओ ईसाई डॉक्टर, क्या उस इंजेक्शन में अल्कोहल है? अगर उस इंजेक्शन में अल्कोहल है तो सुनो, अल्कोहल इस्तेमाल करना हराम है, ऐसा इंजेक्शन हमें नहीं चाहिए। कहा फिर कैसे ऑपरेशन होगा? हुज्जतुल इस्लाम ने कहा था, कहा कि ओ ईसाई डॉक्टर, अब तेरी थ्योरी के मुताबिक ऑपरेशन नहीं होगा। जब ऑपरेशन होगा तो हमारी थ्योरी के मुताबिक होगा। कहा कि तुम्हारी थ्योरी क्या है? अब आला हजरत का बड़ा बेटा इसके रसूल, देखो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मोहब्बत कैसी होनी चाहिए, रसूल से उनसियत कैसी होनी चाहिए, रसूल से प्यार कैसा होना चाहिए। सिर्फ नारे से रसूल की प्यार की तकमील नहीं होती है। आइए मुलाहिजा फरमाइए, आला हजरत का बेटा बेड में सोया है, ईसाई डॉक्टर सामने मौजूद है। कहा तुम्हारी थ्योरी क्या है? कहा मेरी थ्योरी ये है, मेरे बाबा जान ने सलाम के कुछ अशार लिखे हैं, उसे मुझे पढ़ने की इजाजत दी जाए। कहा हाँ हाँ इजाजत मिल गई। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। कहा दो शेर हमें पढ़ने देना और मेरे उसके बाद मेरे पाँव में चूटी काटना। जब मैं अपने पाँव को हरकत दूं, जब मैं अपने पाँव को हरकत दूं तो मुझे दो शेर और पढ़ने देना। आला हजरत का बेटा है, आला हजरत नारे तकबीर मौजूद है। ईसाई डॉक्टर कहता है, वो बरेली का मौलाना, आप अपने हाथों को बढ़ा दीजिए। हुज्जतुल इस्लाम ने हाथों को बढ़ा दिया। ईसाई डॉक्टर ने देखा है, ईसाई डॉक्टर ने देखने के बाद कहा, वो बरेली का मौलाना, इतना खतरनाक जख्म कब से आप पाल रहे थे? कहा ट्रीटमेंट जल्दी करो, ज्यादा तफ्तीश करने की कोशिश ना करो। हुज्जतुल इस्लाम की बारगाह में ईसाई डॉक्टर ने चाकू हाजिर किया है, सिलाई के लिए तागा हाजिर किया है, सुई भी लाकर हाजिर किया है। ऑपरेशन के तमाम जो उसके अशिया हुआ करते हैं वो तमाम के तमाम चीजों को लाकर हाजिर किया। कहा ओ बरेली का मौलाना, हाथों को बढ़ा दीजिए। हाथों को बढ़ाया है। हुज्जतुल इस्लाम ने कहा कि सुनो, मेरी थ्योरी के मुताबिक ऑपरेशन होगा। कहा हाँ हाँ आपके थ्योरी के मुताबिक होगा। कहा पेट में मुझे लेट जाने दिया जाए। हुज्जतुल इस्लाम पेट में लेटा है। लेटने के बाद आला हजरत का लिखा हुआ सलाम का शेर पढ़ना शुरू किया। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मा बस में हिदायत पे लाखों सलाम। ईसाई डॉक्टर ने पाँव में चूटी काटा है। चूटी काटने के बाद हुज्जतुल इस्लाम ने पाँव को हरकत दिया। हरकत देने के बाद दो शेर और पढ़ने दिया। फिर पढ़ते हैं, शहरे यारे करम, ताजदारे हरम, नौबहारे शफात पे लाखों सलाम। ईसाई डॉक्टर ने मौका पाकर फिर पाँव में चूटी काटा है। चूटी काटने के बाद हुज्जतुल इस्लाम ने फिर पाँव को जुम्बिश दिया, हरकत दिया है, फिर पढ़ने दिया। कहा काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। ईसाई डॉक्टर ने पाँव में चूटी काटा है। हुज्जतुल इस्लाम ने हरकत नहीं किया। मौका पाकर ईसाई डॉक्टर ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। ऑपरेशन मुकम्मल हो गया, धुलाई मुकम्मल हो गई, सिलाई मुकम्मल हो गई, पट्टी मरहम मुकम्मल हो गया। हुज्जतुल इस्लाम की बारगाह में ईसाई डॉक्टर कदमों में गिर गया। हुज्जतुल इस्लाम ने कहा था, ओ ईसाई डॉक्टर, अरे इतनी जल्दी भी क्या है? ईसाई डॉक्टर ने जवाब दिया था, कहा कि ओ बरेली का मौलाना, अरे जब सलाम मुस्तफा में ये मजा है तो दीदार मुस्तफा में कितना मजा होगा। उनके कथा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली। जब बरेली के मुस्तफा का आलम ये है तो मदीने के मुस्तफा का आलम। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का आलम ये है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अपनी ज़हनियत को बदला करें, अपनी सोच को बदले, अपनी फिक्र को बदले, अपने तख़य्युलात को बदले, अपने तसव्वुरात को बदले। जब आप सोच बदलेंगे तो समाज बदलेगा। समाज जब बदलेगा सोसाइटी बदलेगी। जब सोसाइटी बदलेगी तो याद रखो, अरे जिंदगी भी लाजवाब हो जाएगी, बंदगी भी लाजवाब होने लगेगी।
लगेगी। इसलिए मैं जाते जाते बस ये अर्ज करना चाहूंगा, मेरे कौम के मुसलमान, कोई भी काम करो नबी की मोहब्बत के साथ काम करो। नबी की मोहब्बत का चिराग अपने सीने में रोशन करो। कसम खुदा की, जिसके सीने में इसके रिसालत की किंदीलें रोशन हुआ करती है, इसके रिसालत का चिराग रोशन हुआ करता है, कसम खुदा की सीने के अंदर जितना कीना होता है वो सब के सब निकल जाता है। दुनिया वाला देख कर कहता है ये अमर का सीना है, ये बकर का सीना है, ये सैद का सीना है, ये अमरू का सीना है, ये फला 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 का सीना है, मगर रब की रहमत पुकार पुकार कर कहती है वो दुनिया वालों, वो दुनिया वालों, ये सिर्फ सीना सीना नहीं है। क्यों? इसलिए मोहब्बत रसूल का चिराग चल रहा है, इसके रिसालत की किंदीलें रोशन है, मोहब्बत रसूल की किंदीलें रोशन है। इसलिए अमर का सीना सीना सिर्फ नहीं है, बकर का सीना सिर्फ सीना नहीं है, सईद का सीना सिर्फ सीना नहीं है, बल्कि इन तमाम तर लोगों का सीना इसके रिसालत का मदीना बन गया है। मोहब्बत रसूल का चिराग सीने में रोशन करो, दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, मैदान क़यामत भी कामयाब।